सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग सेक्टर में वर्क करने के लिए और एक्सिस बैंक में जॉब लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं और पैन इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। मतलब कि अगर आप किसी भी लोकेशन, स्टेट या सिटी से हैं तो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक में इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपकी सारी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे। तो सारी वीडियो में आपको प्रॉपर्ली देखिए, मैं आपको चीजें बता दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, अभी हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कैसे आप एक्सिस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से जो लास्ट एंड फिफ्थ होगा, ठीक है, वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जॉब अप्लाई करने का। और बीच में आपको किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक क्वेरी का आंसर देना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हम अपनी यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारी स्टडी डिसकंटिन्यू ना हो, हम कहीं से ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से स्टडी कर लें। तो सर इसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। सो देखिए, इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही, क्योंकि देखिए इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में, और इसके पास WES अप्रूवल है। मतलब कि आपकी डिग्री अगर आप किसी भी लोकेशन पर चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में, तो आपकी ग्लोबली ये डिग्री वैलिड रहेगी। और UGC DEB अप्रूवल इसके पास है और NAC A+ ग्रेड भी इसको मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर। एंड देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे कि MBA, MCA, MA, MSc मिल जाएगी, और UG में आपको BBA, BCA एंड BA डिग्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अच्छे खासे इसके रिक्रूटर्स हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart, IBM, ठीक है, ये इसके रिक्रूटर्स हैं। एंड एडवांटेजेस आप इसकी चेकआउट कर सकते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, फ्री आइल्स कोचिंग एंड गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और प्लेसमेंट असिस्टेंट में देखिए आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज 300+ इसके हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो कि रियली एक गुड नंबर यहाँ पर ठहरता है। ठीक है, सो गाइस, इस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। और मेन चीज यहाँ पर अभी के लिए देखिए 30% का फीस में प्रॉपर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आपको इसके लिए करना क्या है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाला हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसको जाकर फिल आउट कर लेना, तो आपको 30% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा और टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी फीस में आपको 30% का ये वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, इस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि एक्सिस बैंक में आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना था, फर्स्ट तरीके के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बात करें एक्सिस बैंक कैरियर से, तो सबसे पहले आप देखिए जो तरीका है, आपको सी ओपनिंग्स पर क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर देखिए एक्सिस बैंक की सारी जॉब्स के बारे में प्रॉपर आपको दिखाई दी जाएंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 1, 2, 20, 13 यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सी लोकेशन में कितनी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। और एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, यहाँ से आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अभी के लिए मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर बता देता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए वैकेंसी दिखाई जा रही है जामनगर के लिए। ठीक है, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं सिंपली आपको आगे क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने वैकेंसी का सारा ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, लोकेशन बता दी जाएगी और एक्सपीरियंस देखिए 1 to 3 इयर्स का इसमें मांगा गया है। 1 ओपनिंग है यहाँ पर इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट में यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए जो जॉब रोल है, देखिए बताया गया ऑफिसर सेल्स का, AM सेल्स का आपका ग्रेड रोल इसमें आपका रहने वाला है। ठीक है, बिजनेस आपका है रिटेल बैंकिंग में, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, आपका क्या रोल होगा, ठीक है, वो प्रॉपर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको फ्रंट लाइन पर वर्क करना है सेल्स फोर्स में। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और रोल प्रोफिशिएंसीज क्या है, मतलब आप प्रॉपर यहाँ से सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका है कैरियर से डायरेक्टली सी ओपनिंग्स पर क्लिक करके अप्लाई करने के लिए। सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको एक और चीज अभी बता देता हूं। देखिए यहाँ पर इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, लोन बेनिफिट मिल जाता है, लीव बेनिफिट, कंपनी कार पॉलिसी, मतलब कि जैसे आप अगर अच्छे ग्रेड पर आ जाते हैं तो आपको कंपनी कार भी यहाँ पर दी जाती है साथ में, और मोबाइल एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, मील कार्ड का बेनिफिट मिल जाता है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, देखिए सबसे
सबसे पहले जैसे हमने वहां पर जॉब रोल को देखा, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्ट होगी, देन उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, देन उसके बाद आपको ऑफर बताया जाएगा कि आपको दिया जा रहा है, देन आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, देन आपकी ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग यहां पर हो जाएगी। इसमें सबसे मेन पार्ट है सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करने वाला, फिर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने वाला, फिर इंटरव्यू वाला। ये तीनों मैं आपको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास यहां पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना है, ठीक। तो आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर नहीं, आपको नो करना है, ठीक है, नहीं है तो। और उसके बाद इसको भी आपको आंसर देना है, इसका भी। देन आपका जेंडर कौन सा है, एंड आपको अपने रिज्यूमे को यहां पर अपलोड करना है। जैसे आप ये सारी चीजें फिल कर देंगे, फिर आपके पास देखिए रिज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, जो देखिए मैक्सिमम फाइल साइज 3 MB का अपलोड करना है, डॉक्स या फिर पीडीएफ या फिर आरटीएफ फाइल में आपका ये रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो गाइस बाकी देखिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करवाने में, प्रोफाइल को स्क्रीनिंग करवाने में, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो पहले बनाकर दी हुई है कि आपको बैंकिंग रिज्यूमे कैसा बनाना है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आई बटन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जाकर इस वीडियो के बाद में से वॉच जरूर कर लेना, फिर ही वही रिज्यूमे आपको यहां पर अपलोड करना है, ठीक है, क्लियर। सो यहां तक देखिए हमारा ये फर्स्ट तरीका था जॉब में अप्लाई करने का, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट कर देना, मैं यहां पर आपको सिर्फ जल्दी जल्दी से 5 तरीके बताना चाहता हूं ताकि आप सभी तरीके से करके अपनी जॉब को ले पाएं, ठीक, क्लियर। तो अब चलिए हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड तरीका है वो कौन सा है। तो देखिए सेकंड में हमें क्या है कि आपने यहां पर खुद आप मतलब अपने सूटेबल अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहां पर नीचे जाते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है फाइंड द मोस्ट सूटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। यहां पर तो आपको सारे जॉब रोल्स दिखाए जाएंगे, अब आप कैसे जो आपके लिए बेस्ट है वो ढूंढ पाएंगे, ये सेकंड तरीका है। आपको यहां पर क्लिक करना है, देन देखिए अपनी स्टेट को चूज करना है, जैसे मैं चूज कर लेता हूं, मेरी है पंजाब, ठीक है, मैंने एंटर किया। और उसके बाद आप किस डोमेन में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बैंक में भी आपके कई डोमेन्स होते हैं, कई यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप यहां पर ब्रांच बैंकिंग में वर्क करना चाहते हैं तो हमें इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। देन देखिए उसके बाद देखिए ओपनिंग फॉर योर प्रोफाइल, देन आप एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल जैसे हमारे सामने पहले कैरियर्स पेज ओपन हुआ था, ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर जॉब्स दिखाई गई थी ये वाली सारी, तो इसी तरीके से अब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग सिर्फ आप पर आपको ब्रांच बैंकिंग की सारी वैकेंसीज दिखाई देंगी आपकी स्टेट के लिए, ठीक है। तो यहां से भी आप डायरेक्टली सी मोर अपॉर्चुनिटीज पर करके यहां पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहां पर अभी सिर्फ पंजाब के लिए दिखाई देगी ब्रांच बैंकिंग के लिए, जैसे देखिए यहां पर ब्रांच में गोल्ड लोन ऑफिसर की वैकेंसी है और यहां पर भी गोल्ड लोन ऑफिसर एंड रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी के लिए ये ओपनिंग है, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग ऐसे भी यहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा था सेकंड तरीका। तो अभी चलिए हम थर्ड तरीके के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा कौन सा है। देखिए हमें चले जाना है कैंपस कैरियर्स पर, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप कैंपस के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि देखिए एक्सिस बैंक की ओर से भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, हर बैंक अपने प्रोग्राम्स करवाता है, जिसमें कि आपको अश्योरिटी होती है अगर आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छे ग्रेड के साथ आपको उसी बैंक में हायर भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक के भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने बहुत सुना होगा एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर और डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इसको आप खुद भी यहां से चेकआउट कर सकते हैं, मैं सारे के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सभी चीजों के, ठीक है। देन उसके बाद है फिनटेक प्रोग्राम, उसके बाद प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है, ठीक है, स्कूल ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, वर्चुअल सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ऐसे देखिए आपको काफी प्रोग्राम्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी डिटेल देख सकते हैं। और यहां पर आपको स्टार्टिंग डे से ही प्रॉपर एक बैंकर बनने के लिए यंग प्रोफेशनल को प्रॉपर तैयार किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा तरीका है जहां से आप एक्सिस बैंक में जॉब ले सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर फोर्थ तरीका वो कौन सा है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, तो आप यहां पर डायरेक्टली जब नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक्साइटेड टू वर्क विद अस बट डोंट सी योर प्रेफर्ड रोल लिस्टेड हियर, ठीक है। तो मान लो आपने अपनी लोकेशन के लिए भी सर्च कर दिया, आपने सारी चीजें कर ली, आपको प्रोग्राम्स लेकिन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर जॉब्स ओपनिंग यहां पर होंगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि जैसे आपकी स्टेट में आपके नियर बाय कोई वैकेंसी यहां पर आए तो आपको सबसे पहले कंसीडर किया जाए, तो आप यहां पर अपलोड रिज्यूमे पर सबसे नीचे जाकर यहां पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंपली अपलोड रिज्यूमे का क्या मतलब है कि आपको अपनी सारी डिटेल यहां पर डालकर रख देनी है, रिज्यूमे डालकर रख देना है, तो जब भी यहां पर ओपनिंग आएगी तो आपकी प्रोफाइल को कंसीडर किया जाएगा, देन आपके साथ वही सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो सारी चीजें आपके लिए की जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर देखिए फिर से वही सारी डिटेल है, तो आप किसी वैकेंसी के लिए यहां पर अप्लाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप इनको अपनी डिटेल दे रहे हैं एक्सिस बैंक को, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो ये देखिए 4 तरीके थे तो जहां से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्टली आप यहां पर कैरियर स्पेस से जॉब्स को देख रहे हैं, ठीक है। और सेकंड में देखिए हमने बात की आपके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई जा रही है, एंड थर्ड में हमने बात की बैंकिंग रिज्यूमे, एंड फोर्थ में हमने बात की डायरेक्टली अपने रिज्यूमे अपलोड करने की। और देखिए जो फिफ्थ एंड लास्ट है, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है जो मैं हर
वीडियो में बताता भी हूं कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं बैंक ब्रांचेस में, ठीक है। वो कैसे, देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर तो 50-50% चांस है, और अगर आपसे पहले कोई कैंडिडेट जहां पर वैकेंसी हुई डायरेक्टली वहां पर पहुंच गया, उसने रिज्यूमे दे दिया, तो पहले उसको ही कंसीडर करेंगे। तो क्यों ना ऐसे कैंडिडेट आप ही बन जाओ। और क्योंकि जब अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, मुझे पता है जो मेरे चैनल पर आते हैं वो ज्यादातर फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, अगर वो डायरेक्टली बैंक में विजिट करेंगे, फ्रेशर के लिए जॉब देखिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको कम से कम 8-10 ब्रांचेस में जाना है, वो चाहे एक्सिस बैंक की हो या फिर किसी और बैंक की हो, 8-10 ब्रांचेस में जाना है। कैसे इंटरव्यू में क्या होगा, चलिए वो जानते हैं। देखिए आपको अपने पहले सबसे पहले आपको फॉर्मल कपड़ों में जाना है, बिल्कुल प्रॉपर अपना रिज्यूमे साथ में लेकर जाना है, जो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसा बनाना है, ठीक है, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वो लेकर डायरेक्टली बैंक में जाना है, वहां से जाकर स्टाफ से पूछना है सर मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, यहां पर मुझे जॉब करने के लिए कोई हायरिंग क्या चल रही है। अगर नहीं भी हुई तो वो आपको मैनेजर से मिलवा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको स्टाफ कहेगा कि मिलवाना ही नहीं है, ठीक है। आप उनसे मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, सर मुझे जॉब करना चाहता हूं मैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो बताइए, ठीक है। अगर वहां पर नहीं भी होगी वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और आपको उनको ये कह सकते हैं कि सर मेरा नंबर आप एचआर के साथ शेयर कर दो, या फिर एचआर की मेल आईडी दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, या फिर उनसे हेड ऑफिस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने बैंकिंग सेक्टर का मुझे एक्सपीरियंस है, एनबीएफसी का है, तो वहां पर देखिए स्टाफ आता रहता है, जाता रहता है, तो वैकेंसीज चलती ही रहती हैं, ठीक है, और उनको भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपसे जरूर वहां पर बात करेंगे। तो देखिए सिंपली वहां पर जब आप बैठ गए, अब आपसे कुछ यहां पर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आपका अब्रॉड जाने का कोई प्लान है, क्योंकि देखिए अब्रॉड आज बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो अगर आपने कह दिया यस सर मेरा है, तो आपको देखिए वहीं पर एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो आपको पहले ट्रेन करे, बाद में आप उनसे छोड़कर चले जाएं और कहीं और पर वर्क करें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें नहीं बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कई कैंडिडेट एक्साइटमेंट में कह देते हैं हाँ सर मैं कर रहा हूं, ताकि लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर वो आपसे पूछेंगे अगर आज आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर कल परसों लग जाती है, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या आप इसे छोड़कर जाएंगे? तब भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको ये बात भी नहीं करनी है। और फिर आपसे कुछ वो सराउंडिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपको आसपास के एरिया बताइए, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप टारगेट बेस्ड जॉब है यहाँ पर आप कर लोगे, फील्ड में वर्क है आप कर लोगे, मार्केटिंग कर लोगे। सो गाइज आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। टारगेट तो आज हर एक काम में है, कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है। तो फील्ड वर्क मार्केटिंग में तो मैनेजर तक भी जाते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप डोर टू डोर जा रहे हो, ऐसा है कि आपको कई बार क्लाइंट से मिलना पड़ सकता है, कोई मार्केटिंग वैसे करनी पड़ सकती है, तो कस्टमर लाने के लिए तो आप कर लोगे, इसमें आपको घबराना नहीं है। क्योंकि कई यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर घबरा जाते हैं, अच्छा सर बाहर जाना पड़ेगा तो ये कैसे होगा, कैसे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको कहना है सर मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं कर लूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर मना नहीं करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा दिखाना है, सर मैं जॉब कर लूंगा, मुझे जरूरत है, ठीक है। आप फ्रेशर हो, आपको जॉब बस लेनी है, ठीक है, क्लियर। सो देखिए बाहर के आपको आपकी सराउंडिंग के बारे में क्यों पूछते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे मार्केटिंग या फिर ऐसे मिलने जा रहे हो, अगर आपको एरियाज का ही नहीं पता है तो आपको कितनी अवेयरनेस होगी वो उनको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बाकी बैंक के बारे में कुछ जानकर जाना है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसी बैंक में क्यों आ रहे हो, तो आपको बताना है सर मैंने इस बैंक के बारे में स्टडी की है, ये अच्छे स्टाफ के लिए ये चीजें हैं, मतलब आपको खुद उसकी थोड़ी सी स्टडी यहाँ पर कर लेनी है। तो ये कुछ चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है, क्लियर। सो गाइस इस तरीके से मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, कैंडिडेट्स कहते हैं सर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हमें रिवर्ट नहीं आता है, सर आप तरीका बता देते हो। देखिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे वैकेंसीज का मैंने स्टार्टिंग में लिखा होता है थंबनेल में कि रिक्रूटमेंट चल रही है, रिक्रूटमेंट बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्ट भी होते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, जो मैं मुथूट फाइनेंस में मैं खुद पहले जॉब करता था, वो एक एनबीएफसी है, वहां से भी एक फ्रेशर कैंडिडेट स्टार्टिंग कर सकता है, ठीक है। तो उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको वॉच कर लेना, वहां से कई कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो से भी मैंने वहां पर भी देखिए जो प्रेफर किया था ना कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाओ, तो वहां से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं रेदर देन ऑनलाइन से, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने एंड तक अभी वीडियो को वॉच किया, ऑनलाइन भी जरूर अप्लाई करो, लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर आप फ्रेशर हो तो कम से कम 8-10 ब्रांचेस में जाकर इंटरव्यूज जरूर दो। डेली की 3-3 चूज कर लो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या फिर कोई और बैंक हो, ठीक है। डेली आपको जाना है, इंटरव्यूज देनी है, तो आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट तो जरूर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी रहेगी, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, तो आप उस पर चाहते हैं वीडियो बनवाना, ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा हम अपनी टीम के साथ मिलकर उस पर पूरी डिटेल देखकर और आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। सो गाइस ये थी प्रॉपर एक डिटेल वीडियो एक्सिस बैंक को लेकर, होप सो मैं आपकी हेल्प आउट कर पाया हूं। और दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हुई है और सर्च करने में मेहनत लगती है, ठीक है, तो इसलिए यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी बनाने की। सो गाइस ये थी प्रॉपर वीडियो। अगर आप चाहते हैं हमारी ऐसी और भी वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस हाँ, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को चूज कर लेना, उसका फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। सो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसे और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।